अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज हम ये जो मॉडर्न विला डिज़ाइन कर रहे हैं इसका पार्ट 6 है। इसमें हम जो है वो थोड़ी सी लैंडस्केपिंग के बारे में सीखेंगे कि इस तरह ये बाहर वाले एरिया में हम जो है वो अपना मटेरियल और टेक्सचर वगैरह के लिए एरिया रेडी करते हैं। और उसके बाद हम एक रोड बनाएंगे। रोड में हम यहाँ पे स्लोप वगैरह गाड़ी के लिए और यहाँ से स्टेयर वगैरह बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एरिया मैं ले लेता हूँ, हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। यहाँ से हम वॉल अपनी ले लेते हैं और इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। टॉप पे चले जाते हैं, बल्कि टॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम रहते हैं। और अब हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये और ये। टॉप पे चले जाते हैं। अब हम टॉप पे जाने के बाद इसको कन्वर्ट टू एसपी लाइन करते हैं और यहाँ से वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम अलाइन करते हैं। इसके साथ स्नैप आपने ऑन रखना है, ये हमने इसके साथ अलाइन कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे एक वर्टिसेस ऐड करना है, तो हम चले जाएंगे अपने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिफ़ाइन, और यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे वर्टिसेस। इसके बाद हम रिफ़ाइन को लेंगे और इसको इसके साथ अटैच कर। अब ये इस तरह का जो एरर है इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, टोटली वर्टिसेस को आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कर दें कॉर्नर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब इस एरिया का जो हमारा टेक्सचर है वो अलग होगा। अब हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। यहाँ से हम करेंगे एक्सट्रूड ये, और इसकी वैल्यू को हम कर देंगे 0.5 इंचेस, थोड़ी सी डेप्थ देंगे। टॉप पे चले जाएंगे और इस एरिया में हम जो वो अलग सा मटेरियल लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम बाहर चेयर्स वगैरह रखने के लिए जो बैठने के लिए जगह बनाएंगे वो बनेगी, लिहाजा इसका टेक्सचर्स अलग होगा। यहाँ पे हम कोई ग्रास कुछ इस तरह का टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई करेंगे। ये टॉप पे चले जाएंगे। अब इसको भी हम जो है वो यहाँ पे हम जाएंगे एक्सट्रूड और इसको कर लेंगे कॉपी, तो हमारे पास सेम वैल्यू का ये आ जाएगा। अदरवाइज़ हम पेस्ट और इसकी वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे, यानी ये हमें 6 इंच ज़्यादा चाहिए, 6 इंच इससे। तो बाद में हम इसको जो है एक स्टेयर की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम कुछ भी ऐड वगैरह कर सकेंगे लैंडस्केपिंग के लिए। टॉप पे चले जाते हैं। अब हमें फ्रंट पे यहाँ पे हमें कुछ जो है वो जड़ी बूटियाँ और फूल वगैरह लगाने हैं। उसके लिए हम रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बना लेंगे। टॉप पे चले जाएंगे। रेक्टेंगल का हम जो है वो साइज़ देखेंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम 1.5 फीट ही रहने देंगे और अब कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन करेंगे। यहाँ से हम वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और ये हमने वर्टिसेस कर लिए कुछ इस तरह से। अब इसको हम बॉटम में ले जाते हैं, ये हमारे पास बॉटम आ गया। अब हम लेते हैं एसपी लाइन और यहाँ से एसपी लाइन पूरी को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद अब हम इसमें डेप्थ देने के लिए 2 इंचेस का डेप्थ देते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हमें ये चाहिए ऑलमोस्ट 1.5 फीट, नहीं 1 फीट इनफ है कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम जो है वो कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह लगा सकते हैं। टॉप पे चले जाते हैं, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे। अब इसका हम बॉटम जो है वो क्लोज करेंगे, तो प्लान एक हम प्लान ले लेते हैं। ये कुछ इस तरह का प्लान ले लिया और यहाँ से हम एक्स प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्सचर वगैरह जो मिट्टी है उसका टेक्सचर वगैरह दे के इसके ऊपर फ्लावर लगा लेंगे। अब ये ज़्यादा एरिया हो गया, यहाँ से हम वर्टिसेस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये तो बस ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है जिसका टेक्सचर अलग है। अब टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद अब हमें एक रोड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक प्लान ले लेते हैं और ये हमारा रोड आ गया बाहर साइड पे। जितनी अच्छी आप जो है वो लैंडस्केपिंग करेंगे, जितनी अच्छा आप इन्वायरमेंट डालेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, उतना ही अच्छा आपको दिखने में अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे रेंडर्स देखे हैं जिसमें जो है वो लैंड्स उसका मॉडल बहुत अच्छा होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी लैंडस्केपिंग या इन्वायरमेंट इतनी बुरी होती है कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं और रोड का साइज़ हम 30 फीट कर लेते हैं। बड़ा रोड है हमारे पास। टॉप पर चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम करीब कर लेते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इनफ है इतना। और यहाँ पे हम चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से चाहिए स्लोप, जिसमें हमें गाड़ी चलानी है, यानी गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए। इसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे 0 लेवल पे, इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। तो ये हमारा 0 लेवल है, लेकिन इससे हम थोड़ा सा डाउन रखेंगे। हमें ये 6 इंचेस माइनस चाहिए, ठीक है। टॉप पे चले जाएंगे और अब हम करेंगे यहाँ से एक स्लोप क्रिएट बॉक्स लेंगे और ये हमारे स्लोप यहाँ से क्रिएट होगी और कुछ यहाँ तक जाएगी। अब हम लेफ़्ट पे आ जाते हैं और इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं 6 इंचेस,
और इसको कर लेते हैं डाउन। डाउन करने के लिए यहाँ से आप इसको 0 प्रेस करेंगे तो ये डाउन आ जाएगा। और अब हमें चाहिए ये कुछ इस तरह से, यानी डाउन एरिया में चाहिए। तो इसका तरीक़ाकार ये, आप कन्वर्ट टू एडिट, इसकी वैल्यू को आप सबसे पहले 1 इंचज़ कर लें, इनफ, बल्कि और थोड़ा सा डाउन कर लें कुछ इस तरह से। आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें और इसकी वैल्यू को आप इसको बिल्कुल डाउन ले आएँ कुछ इस तरह से, और इसको आप ऊपर उठा लें। ये वर्टिसेस को पकड़ के एस प्रेस करें, यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास जो है ये क्रिएट हो के आ चुका है। यहाँ से हम जो है वो अपनी कुछ भी गाड़ी वगैरह को ऊपर चढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, ये इनफ है। टॉप पे चले जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बाहर अब ले आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो गई है हमारी। थोड़ा सा इस तरह अच्छा लगेगा, अब ठीक है, ठीक है। और अब हम रोड जो है वो अपना थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, इसके बिल्कुल साथ में। ये यहाँ पे इसके साथ ये एरिया बचता है, इसमें हमको ग्रास वगैरह या फुटपाथ वगैरह क्रिएट कर देंगे तो वो अब हमारा एरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम एस प्रेस करके इसको सेव कर देंगे और ये हमारा एरिया जो है वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। अब हमें यहाँ पे स्टेयर क्रिएट करनी है क्योंकि हमारी गाड़ी तो जस्ट यहाँ तक मूव करेगी। ये अब हम यहाँ पे स्टेयर क्रिएट करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप बॉक्स ले लें और एक बॉक्स क्रिएट कर लें। यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा स्टेयर तो नहीं खैर चाहिए। अब टॉप आ गया और लेफ़्ट पे चले जाएं। हमें 2-2 इंचज़ के जस्ट 3 स्टेप चाहिए। 2 इंचज़ हम कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं टॉप। उसके बाद हम डाउन ले आते हैं। यहाँ पे हमें ये चाहिए और उसके बाद हमें एक और स्टेप चाहिए आगे को, वो हमें यहाँ पे चाहिए। अब हमें ये प्रॉपर जो है ये ज़्यादा हो गया डिस्टेंस। पहले हम डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है 3.6 इंचज़ है। तो अब हम हर एक को डिवाइड करेंगे अराउंड 1 फीट पे, 1 फीट 2 इंचज़ पे। तो 1 फीट 2 इंचज़, ओके। और ये आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे डाउन कर लेंगे। आपने अपने हिसाब से, स्नैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्नैपिंग आ गई तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से आप जो है वो स्नैप के थ्रू इसको अलाइन कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। टॉप पे चले जाएंगे। अब कुछ बचता है, यानी कुछ थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा हमें। तो हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं और पहले हम हाइट इसकी देख लेते हैं। टोटल हाइट कितनी है। टोटल हाइट हमारे पास 7 इंचज़ है। तो 7 इंचज़ नहीं हम करेंगे, 6 इंचज़ ही करेंगे ताकि हमारा जो है वो बिल्कुल प्रॉपर रहे। इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। ये इसके साथ अटैच हो गया। इसको हम इसके साथ प्रॉपर वो बराबर कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम रोड को थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे क्योंकि ये आपके हाथ में होती हैं चीज़ें, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। क्यों कौन सा ये एडजस्ट इन्वायरमेंट के लिए होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। F3 प्रेस करेंगे और रोड को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे कुछ इस तरह से। टॉप पे चले जाएंगे। अब हमारा रोड क्रिएट हो चुका है। रोड क्रिएट होने के साथ साथ हमारी स्टेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं और यहाँ पे हमें फुटपाथ चाहिए। तो अब हम फुटपाथ वगैरह क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कर्ब स्टोन। अब कर्ब स्टोन लाने का बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो ब्रिज को यूज़ करें। वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम चले जाते हैं ब्रिज, क्विज़ल ब्रिज हमारा है एक सॉफ्टवेयर। ये वाला ब्रिज को हम ओपन कर लेंगे। ये क्विज़ल ब्रिज है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कंप्लीट। तो ये मेरे पास ब्रिज ओपन होके आ चुका है। ये क्विज़ल ब्रिज कुछ इस तरह की वेबसाइट है। इससे आप जो है वो अपने मॉडल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ लोकल में। तो ये यहाँ पे कुछ मैंने मॉडल जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। ये हमारे पास कर्ब स्टोन है, इसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो ये
एक्सपोर्ट टू 3D Max सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके ऊपर हम चले जाते हैं, ये देखिए हमारा आ चुका है। अब टॉप पे चले जाते हैं, इसको हम ले आते हैं अपने रोड के बिल्कुल पास यहाँ पे। आप क्विज़ल ब्रिज के ऊपर मैं एक सीरीज़ बना दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, तो वो वीडियो भी जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके डन। टॉप पे चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे चले जाते हैं और इसकी बना लेते हैं हम कॉपीज़ कुछ इस तरह। और ये हमारे पास अब आ गया क्विज़ल ब्रिज। इनफ है, हमें इतने चाहिए, काफ़ी हैं, ज़्यादा हमें कैमरे में सीन नहीं दिखाना। और दूसरी तरफ भी हम यही कर लेंगे। इनको सेलेक्ट किया, इसको डीसेलेक्ट किया, आल्ट प्रेस करके आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं ओके, और इसकी हम कॉपी बना लेते हैं एक दूसरी तरफ कुछ इस तरह से। ओके डन। अब आप इस साइड पे ग्रास वगैरह लगाना चाहें वो भी शो कर सकते हैं। कोई वो लगाना चाहें अपना, क्या कहते हैं उसको, अपना फुटपाथ वगैरह बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरफ भी मैं लगा दूंगा रोड के दोनों तरफ कर्ब स्टोन, इसको मैं मिरर कर दूंगा। और ये हमारे पास आ गया मिरर कुछ इस तरह से। और इसकी हम वैल्यू को थोड़ा सा मज़ीद हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इन आप सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको एक और कॉपी बना लेंगे कुछ इस तरह से। हमें इतना जो है वो बनाना है यहाँ पे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका भी एक हल है, वो आपको बता दूंगा। इस तरफ आपको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर आपको बना बनाया फुटपाथ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसे। हम ये जो है वो नहीं लेकर आते। यहाँ पे हम दोबारा ब्रिज पे चले जाते हैं और ब्रिज पे जाने के बाद ये साइड वॉक है, आप इसको जो है वो कर लें। अक्सर ये हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुकी है, आप इसको आपने यहाँ पे रख देना। ये इधर तो नहीं आएगी, काफ़ी बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे रोड के दूसरी तरफ। और बिल्कुल हम रोड के बिल्कुल साथ लेफ़्ट में हम चले जाएंगे। तो ये है, F3 प्रेस करेंगे, ये हमारा रोड है। इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे कुछ इस तरह से। टॉप पे चले जाएंगे और ये हमारे पास साइड वॉक आ गई है। इसको हम यहाँ पे प्रॉपर अगर करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है, F3 प्रेस करें, S प्रेस करें और यहाँ से एक को पकड़ें और यहाँ पे इसके ऊपर लाकर छोड़ दें कुछ इस तरह। अब हम इसकी कॉपीज़ कर लेंगे, इतनी कॉफ़ी हैं, इतनी कॉपीज़ हमें काफ़ी हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये हमारा साइड वॉक भी बन आ चुका है। S प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इस वाले को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये हमारे पास आ गया साइड वॉक अब। ओके, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट जब तक नहीं बनेगी आप तब तक आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, आप इन्वायरमेंट पे पूरी तवज्जो दें। अब यहाँ पे हम साइज़ चेक करते हैं कि ये हमारा साइज़ कितना है। फुटपाथ के लिए साइज़ है इनफ है, और 2 फीट का फुटपाथ हम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें फुटपाथ चाहिए। फुटपाथ के लिए ये है कि हम यहाँ से बॉक्स लेंगे, F3 प्रेस करेंगे और ये हमारे पास आ गया एक फुटपाथ। हमें इतना चाहिए, काफ़ी है। अब हम टॉप पे चले जाएंगे और इसकी जो है वो हाइट को हम देख लेंगे, जस्ट 2 इंचज़ करेंगे या 6 इंचज़ कर लेंगे, उसको हम डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम जो है इसको ले आएंगे यहाँ पे, ये ठीक है। ओके डन। अब यही हम दूसरी तरफ कर लेंगे। फ्रंट पे चले जाएंगे, ज़रा हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, ये जो हमने बनाया है फ्लावर वगैरह के लिए। और इसको हम कर लेंगे, अब S प्रेस करेंगे और थोड़ा सा डाउन ताकि हमें यहाँ पे। ओके गुड, हो गया, ये हमारे पास हो गया। इसकी वैल्यू को हम इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ये काफ़ी है, इनफ है। टॉप पे चले जाएंगे और इसी को हम जो है वो कॉपी कर लेंगे इस एरिया को, और इसको हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे, क्योंकि कैमरे में हमारा थोड़ा सा ये हिस्सा भी आएगा, तो यहाँ पे भी हम इसको फिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब टॉप पे चले जाते हैं, इसको हम दोबारा से यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। इसके ऊपर हम टेक्सचर्स वगैरह बाद में अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब फुटपाथ भी क्रिएट हो चुका है, हमारा एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें टॉप पे जाना है और यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर देनी है, ताकि हमारा पीछे जो है वो अगर कुछ एरिया बचता भी है वो नज़र वगैरह ना आए। तो आप हल्की सी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को आप 9 इंचज़ कर लें, 9 इंचज़, और इसको आप यहाँ पे सेट कर लें अपने हिसाब से कुछ इस तरह, और इसको थोड़ा सा बाहर
कुछ इस तरह। और इसको आप जो है वो आप मज़ीद पीछे ले आएँ ताकि हमारे पास कोई जगह खाली ना बचे। यहाँ पे हम टोटली फ्लावरिंग करेंगे कुछ इस तरह से। और ये आप इसको भी उठाएं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें, वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और इसको आप कर लें यहाँ पे। ओके हो गया। और ये हमारे पास वॉल आ गई। वॉल की हाइट हम कर लेंगे अराउंड 5 फीट, इनफ है। बाद में हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर्स अप्लाई कर देंगे। और अब थोड़ी सी हम ज़्यादा कर लेंगे, 7 फीट कर लेंगे ताकि हम डाउन ले जाएं इसको, इसके बिल्कुल टॉप। ओके, अब इस एरिया को हम टॉप पे ले जाएंगे और इसको हम दोबारा से कॉपी कर लेंगे। इस एरिया इस तरफ हम जो है वो लेफ़्ट साइड इसकी तरफ कॉपी कर लेंगे इस वॉल को टॉप। ओके, इसको हम मज़ीद बढ़ा लेंगे। तो इन्वायरमेंट पे टाइम लगता है लेकिन अच्छी इन्वायरमेंट ही अच्छा इम्पैक्ट देती है, ये आप ज़हन में रखना। अगर आप इन्वायरमेंट अच्छी क्रिएट नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल फारिग हैं, आपका डिज़ाइन बिल्कुल जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इन्वायरमेंट पे पूरी तवज्जो देनी है, बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना। ये हो गया। अब हम अपना डोर इंपोर्ट करेंगे, सेव कर लेंगे यहाँ से। अब हम डोर इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे मेन गेट वगैरह इंपोर्ट करेंगे, डोर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फाइल में चला जाता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाने के बाद मर्ज। अब हम यहाँ पे मेरी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर हम एक्सटीरियर पे जाते हैं, एक्सटीरियर लेक्चर। ये हमारे पास डोर है और यहाँ पे हम इस डोर को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं इस जगह पे। अब मैं आपको वेबसाइट्स भी बता दूंगा कहाँ से ये डाउनलोड होते हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट हम ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब देखें इसमें टेक्सचर नहीं आया, ऑलमोस्ट आ चुका है क्योंकि वो मैंने यहाँ पे रीलिंक किया हुआ था। अगर आपका नहीं आता तो आपने जस्ट रीलिंक के ऊपर जाना है, रीलिंक बिट मैप के ऊपर। ये अब ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये स्क्रिप्ट है और यहाँ पे आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद आप जिस फोल्डर में आपका ये पड़ा हुआ है उस फोल्डर को आपने सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे मोहम्मद अख्तर में पड़ा हुआ है। और ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे हम वो फोल्डर ब्राउज़ कर लेना है। और मैं आपको बता देता हूँ, फ़िलहाल कॉपी में चले जाएँ, डी फाइल में यूट्यूब इंट्रो और एक्सटीरियर लेक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपने रीलिंक बिट मैप कर देना है। तो यहाँ पे एक येलो लाइन की जो है वो टेक्सचर जो आप देख रहे हैं चला, आप हल्का सा इसको पॉज करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन की लाइन चली गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे टेक्सचर्स आ चुके हैं। ओके, और इसको अब हम जो है अपने सीन में क्रिएट कर लेंगे अपने हिसाब से। टॉप पे चले जाएंगे, टॉप, और यहाँ पे हम ले आएंगे इसको, इसके साथ बिल्कुल अटैच कर लेंगे। अब ये दरवाज़ा जो है डोर हमारा बढ़ चुका है, इसको हमने फिक्स कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। फ्रंट में चले जाते हैं, अब हम इसको फिक्स करेंगे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं FFD 4x4x4। टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से हम इस एरो को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इसको ये कर देते हैं। और ओके, और इस तरफ से भी हम इसको यहाँ पे प्रॉपर कर देते हैं। तो ये हमारा बराबर हो चुका है डोर, ये टू गुड। और अब हमारे पास मेन डोर लग चुका है। फ्रंट में हम फ्रंट में चलते हैं तो यहाँ पे मेरे गैप नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम वही तरीक़ेकार से कंट्रोल पॉइंट्स पकड़ेंगे और इनको हम ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि ये ओके गुड हो गया। ये हमारा मेन डोर भी आप जितना अच्छा लगाएंगे, वो जो आप एनिमेशन वगैरह करोगे या कोई भी रेंडर करोगे तो उसमें डोर का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। आपने डोर हमेशा अच्छा चूज़ करना है ताकि आपको परेशानी ना बने। ठीक है, अब आई थिंक सो ठीक हो गया। ये डोर हमने ठीक लगाया है या गलत लगा दिया है, मेरे ख्याल से इसका ये वाला हिस्सा जो मिरर होगा एक्स एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे अगर हम जाएं, नहीं, हाँ कुछ इस तरह से ये हमें नज़र आएगा। अब ठीक है, टॉप पे चले जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। यहाँ ओके हो गया, गुड। ये अब डोर हमारा लग चुका है, बल्कि ये हमें नज़र नहीं आनी चाहिए, इसको हमने फिक्स करना है इसके बिल्कुल साथ डोर। ये अब ठीक है, ओके। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा बाहर आ चुका है। तो अब इसका हल क्या है, आइसोलेट करते हैं। यहाँ पे हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं और इसको अब हम ग्रुप ओपन करते हैं यहाँ से और ये हम डिलीट ही कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम टॉप पे ले जाते हैं, ये चीज़ ओके हो गया। अदरवाइज़ एक और तरीक़ेकार भी है, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कि वो तरीक़ेकार क्या है।
अच्छा डोर लगाने के लिए। यहाँ पे हम ग्रुप करते हैं क्लोज, और यहाँ से हमें अब एक डोर इंपोर्ट और करना पड़ेगा, तो हम एक डोर और इंपोर्ट कर लेते हैं। हम अपने इंपोर्ट में जाते हैं, मर्ज में जाते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं मॉडल्स में, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डोर। यहाँ पे हमें डोर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें कोई भी डोर, इस डोर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये अब काफ़ी सारे डोर हैं, तो ये हमारे पास आ गया डोर। इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम एक डोर को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें कुछ इस तरह का ये वाला चाहिए सीन, इसको डिलीट कर देते हैं। ये एक चाहिए। उसके बाद हमें टॉप पे जो हमने डोर लगाना है वो चाहिए। फ्रंट में हम चले जाते हैं, तो टॉप में हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो वो हम कर लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको भी डिलीट, बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। ये हमें डोर चाहिए टॉप पे, और ये हमें चाहिए डाउन। तो डाउन के लिए मैं आपको बताता हूँ तरीक़ाकार। इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, और ये लेकर आ जाए, और इस डोर को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, टॉप पे चले जाएंगे। अब हमने टॉप पे जाना है, और इसको हमने मूव कर लेना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। ये ओके हो गया। एस प्रेस करें तो ये इसके साथ फिक्स हो गया। और अब हमें टॉप पे फिक्स करना है फ्रंट साइड पे, तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे। फ्रंट में चले जाएंगे और इसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे कुछ इस तरह से। अब हम वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे। वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास आ गया ये। अब आप देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन अब हमें एक और प्रॉब्लम है, डोर का साइज़ ज़्यादा हो गया, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपने एक मॉडिफायर अप्लाई करना है, FDD ये वाला। फ्रंट में आप चले जाएं और आप इसको आप इनसाइड कर लें, यानी अपनी जो चुगाट हमने लगाई है उसके हम बराबर इसको यहाँ पे कर लेंगे। सॉरी, इसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं करना था, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना था, डोर के ऊपर, ना कि चुगाट के ऊपर। तो यहाँ से हम दोबारा से कंट्रोल पॉइंट्स में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से। बाद में हम इसके ऊपर मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमारा डोर अच्छा लग रहा है, देखिए डोर। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे यहाँ, ओके। अब हमारा जो डोर है वो लग गया, और ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने चुगाट भी बना लिया और अपना साथ में डोर भी लगा लिया। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं आइसोलेट करके कि ठीक है। फ्रंट में हम चले जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। हम दोबारा से इसके ऊपर FFD लिया हुआ है हमने। कंट्रोल पॉइंट्स में जाते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम थोड़ा सा टॉप बॉटम में इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। ओके हो गया। अब ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेंगे यहाँ पे, ओके। नहीं तो अदरवाइज़ हम यहाँ पे S प्रेस करेंगे, ये ओके। अब ठीक है, ये हमारे पास। बाद में हम इसको टेक्सचर कर लेंगे। टॉप पे चले जाएंगे, एक डोर हमने यहाँ पे लगाना है, तो इस डोर को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पहले हम इस डोर को जो है वो अटैच कर लेंगे, अटैच लिस्ट। और यहाँ पे इसके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, और ये अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से हम दोबारा अटैच करेंगे, और इस हिस्से को भी हम अटैच कर लेंगे। अब ये हिस्सा बचता है, यहाँ पे अटैच करेंगे, और इसको भी हम अटैच कर लेंगे। ओके डन। अब ये अटैच हो चुका है। अटैच होने का ये फ़ायदा है कि आप इसको मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल। और अब हमें यहाँ पे डोर चाहिए, तो इस पर हम डोर लगाएंगे। फ्रंट में हम चले जाते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और बिल्कुल हम इस पोजीशन में रखते हैं। टॉप पे चले जाते हैं, और इसको हम यहाँ पे टॉप कर देते हैं। टॉप पे जाएंगे हम टॉप व्यू में, और ये आपने यहाँ पे जाना है कुछ इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे क्योंकि ये हमारा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये अब ये हिस्सा बचता है, हमें डोर का साइज़ कम है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे साइज़। फ्रंट में चले जाएंगे, और टॉप में भी हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास डोर लग के आ चुका है जो हमें चाहिए था। फ्रंट में हम चले जाते हैं, आप कुछ इस तरह से हमारा सीन नज़र आ रहा है। विंडो डोर सब कुछ हमने लगा दिया। अब हमारा रहता है मेन गेट। तो मेन गेट के लिए यहाँ पे हम चलते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं,
कॉपीटर में मैं जाता हूँ। ये एक स्क्रिप्ट है, इसको भी मैं बाद में आपको बताऊँगा किस तरह यूज़ होती है। ये हमने अपना किसी और प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया था, तो उसको मैंने उठा के यहाँ ले आया हूँ। तो अब हम इसको कर लेंगे मिरर। सबसे पहले मिरर नहीं हुआ, अब हमें चाहिए ये मिरर, हम इसको मिरर करेंगे। नहीं वाई, हाँ ठीक है, मिरर हो चुका है। देखिए हम इसको जो है वो कर लेंगे रोटेट। टॉप पे चले जाएंगे, W प्रेस करेंगे और इसको हम ले आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगी। अब हमारा डोर जो है वो साइज़ छोटा है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या करना है इसका। इसको पहले तो हम यहाँ सेट करते हैं ना, बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और वर्टिसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इनको हम इसके साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास डोर लग गया। अब हम फ्रंट में चले जाएंगे और ये पहले साइज़ चेक करेंगे कि इसका साइज़ क्या है, और इसके बाद हम इसके वैल्यू को जो है वो 0.5 इंचज़ कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा, इतना गैप हमें चाहिए। ये हम यहाँ पे सेट करेंगे सबसे पहले तो इस हिस्से पे। ओके, ये वाले जो हमने बकल लगाए हैं इनको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे ये, और इसको अब हम कर लेंगे एक्सट्रूड, यानी थोड़ा सा वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। इसी तरह इसको हम पकड़ेंगे अब और इसको अब हम कर लेंगे कॉपी। ये मतलब कॉपी नहीं, आप इसको वर्टिसेस पकड़ के यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। इसको अब आप कर सकते हैं डिलीट। टॉप पे हम चले जाते हैं और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इनका साइज़ हम कम कर लेते हैं, 5 फीट कर लेते हैं, नहीं 6 फीट कर लेते हैं। इनफ है। अदरवाइज़ डोर तो हमारे डाउन है, तो हम ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा, इसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन वगैरह बना देंगे। तो ये हमारे पास अब ओके कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने कोई ग्लोब वगैरह बनाने हैं तो वो हम अभी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, एक हम बना लेते हैं यहाँ पे बॉक्स नहीं, हम यहाँ पे सिलेंडर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये फ्रंट में चले जाते हैं और इसको कर लेते हैं टॉप, और इसकी वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे अराउंड 2 इंचज़, 1.5 इंचज़ इनफ है। और यहाँ पे इसकी साइड्स को हम ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है, बल्कि हम 1 इंचज़ ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका साइज़ मुझे लग रहा है। ओके, अब हम टॉप पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम एक स्फीयर ले लेंगे। हम फ्रंट व्यू करेंगे और इसको कर लेंगे इसके ऊपर सेट कुछ इस तरह से। F3 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। इसकी हम साइड्स को बढ़ा लेंगे, सेगमेंट्स को हम ज़्यादा कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से हमने बना लिया अपना ग्लोब। अब हम टॉप पे जाएंगे और इसको कर लेंगे यहाँ पे कॉपी, और इसके बाद इसको भी हम यहाँ से कॉपी कुछ इस तरह से। अब फ्रंट में हम जाएंगे तो देखेंगे ठीक लग रहा है, अच्छा। ये अब जब जलेंगे इसमें हम लाइट वगैरह लगाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट की, कुछ मैंने वेबसाइट के बारे में बताया, एक ब्रिज था क्विज़ल ब्रिज, उसके बाद एक स्क्रिप्ट थी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि किस तरह यहाँ से हम डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।